इस अक्षीय कंकाल पर भुजास्थियों को साधने के लिए दोनों तरफ दो चाप पाए जाते हैं। इसे हम मेखलाएं कहते हैं या गर्डल्स कहते हैं। और इन गर्डल्स से ही ये अग्रभुजा और ये पश्चभुजा जुड़ी हुई रहती है। जैसे अग्रभुजा की ये ह्यूमरस हड्डी है, ये ह्यूमरस हड्डी ये इसके अंदर में एक ग्लिनॉइड गुहा से जुड़ी रहती है। तो हमारा पेक्टोरल गर्डल या अंश मेखला जो ऊपर का भाग होता है ये होता है अंश मेखला। तो पेक्टोरल गर्डल में एक गुहा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड गुहा। इस गुहा से ये ह्यूमरस हड्डी जो है वो जुड़ी हुई रहती है। ये किस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है? ये ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ऐसे लगता है मानो ये बॉल और सॉकेट जॉइंट दिखता है। जैसे अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ये जो ह्यूमरस हड्डी का ये जो पार्ट है ये बॉल के समान है और ये जो अंदर में आपको दिख रहा है ये सॉकेट के जैसा है। तो गेंद और प्याला संधि इसे कहते हैं। इस प्रकार का ये जुड़ाव होता है हाथों में। अब इस पेक्टोरल गर्डल में या अंश मेखला में दो प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। एक होती है क्लेविकल अस्थि और दूसरी होती है स्कैपुला। ये जो क्लेविकल अस्थि होती है इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कॉलर बोन का एहसास होगा, आप छू के देखेंगे तो ये जो दिख रही है आपको ये कॉलर बोन है। ये स्टर्नम से और रिब से ये जुड़ी हुई है। और तो कॉलर बोन कितनी हुई? ये दो कॉलर बोन यहाँ पर दिख रही है। इसी प्रकार से स्कैपुला जो होता है इसे शोल्डर बोन कहा जाता है। ये शोल्डर बोन की संख्या कितनी है? ये भी दो है। और शोल्डर बोन ये हमारे रिब्स की दूसरी पसली से लेकर 7वीं पसली तक इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। ये हमारे कंधे में पाई जाती है। तो मेखलाओं का जो पहला पार्ट है ये ऊपर की तरफ रहता है जिसे हम अंश मेखला कहते हैं। दूसरी जो मेखलाएं होती है जिसे हम श्रोणी मेखला कहते हैं, पेल्विस गर्डल। पेल्विस गर्डल ये हमारे कमर वाले भाग में प्रेजेंट रहता है। इसमें जो फीमर हड्डी होती है, जांग में जो पाई जाती है हड्डी, ये भी इस पेल्विस से ये गर्डल की सहायता से जुड़ी हुई रहती है, ये मेखलाओं से जुड़ी रहती है। इसके अंदर में भी एक गुहा पाई जाती है। इस गुहा को कहते हैं एसिटाब्यूलम गुहा। इस गुहा से ये फीमर हड्डी जुड़ी हुई रहती है। इसमें भी किस प्रकार का जुड़ाव है? जैसे यहाँ पर था गेंद और प्याला संधि, वैसे ही यहाँ पर जो जुड़ाव है ये भी कैसे रहेगा? गेंद और प्याला संधि। इसकी सहायता से ये अपने हाथों को और पैरों को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। अब पेल्विस गर्डल में 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। एक होती है इलियम, ये होती है इलियम, ये होती है इशियम और जो बीच की होती है ये होती है प्यूबिस। तो ये अस्थियां बाद में जुड़ जाती है या आपस में बाद में अस्थियां जुड़ जाती है और एक बेसिन के समान संरचना बनाती है। इस भाग को कहा जाता है पेल्विस। तो ये पेल्विस का क्या काम होता है? ये पेल्विक गर्डल या श्रोणी मेखला इसके क्या कार्य होते हैं? ये हमारे अंतर के अंगों की रक्षा करती है। यहाँ पर गर्भाशय, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, इसकी सुरक्षा करता है ये। साथ ही जो पश्चभुजा है उसे जोड़ने के लिए ये स्थान भी देता है। इसी प्रकार से जो हमारी अंश मेखला है ये भी अग्रभुजा को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। यहाँ पर पेशियों के जोड़ने के लिए भी स्थान रहता है और यहाँ पर भी पेशियों के जोड़ने के लिए स्थान रहता है। इस प्रकार से 2 प्रकार की मेखलाएं पाई जाती है। एक होती है अंश मेखला और दूसरी होती है श्रोणी मेखला।